नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आपके सामने अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर भारत के ऊपर भी जाते जाते बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। और ये संकट हो सकता है उस भविष्यवाणी को सच भी कर दे जिसमें परमाणु हमले या फिर किसी बड़े हमले की आशंका भी दिखाई दे रही थी। तो एक ऐसा देश जिसका नक्शे से परमाणु तक मिट जाएगा, आज की डेट में बहुत उछल रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात हो रही है, लेकिन उसका अंत अब समीप आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की। तो जो ये दोनों देश हैं, इन दोनों देशों ने भारत के साथ में मधुर संबंध तो रहे नहीं हैं, लेकिन कूटनीतिज्ञ संबंध, राजनीतिक संबंध रहे हैं। तो इस कारण बहुत बड़ा हड़कंप देखने वाले हैं। तो अब भी हम ओपन करते हैं पाकिस्तान की कुंडली। तो जो पाकिस्तान, एक सेकंड दीजिए बस, पाकिस्तान की कुंडली जो अब ये मेरे को दिखाई दे रही है, राहु लगन की कुंडली है। और राहु लगन की कुंडली है और इसमें शुक्र की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा और दृष्टि पड़ रही है। पिता के साथ में संबंध अच्छे नहीं दिख रहे। तो भारत एक तरीके से ये कहिए कि उसी का रूप दिखता है। यही कारण है कि संबंध अत्यंत ही गंभीर होते जा रहे हैं और भी मधुरता खत्म होती जा रही है। और जिस प्रकार से शुक्र की महादशा, शनि की अंतर्दशा चल रही है, जुलाई के बाद में, नोट डाउन कर लेना इस बात को। बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारी चीज़ें थी आप लोगों ने पूछी, तो उसके सारे जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। बहुत इत्मीनान से समझाऊंगा। जुलाई के बाद में मार्गेश शुरू हो रहा है। मार्गेश आप लोगों को पता है कि अगर इंसान के साथ में लगता है तो मौत का कारक बनता है। तो किसी देश की कुंडली में अगर मार्गेश शुरू हो रहा है तो बहुत बड़ी समस्या उस देश के लिए आ रही है। और ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 2030 तक इस देश के भागीदारी संपन्न खत्म हो जाएगी। इस देश के टुकड़े आपको नक्शे के अंदर, नक्शे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 3 तत्व इसके ऊपर बहुत तेजी से एक्टिव दिखा रहे हैं इस टाइम में, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी का तत्व और साथ ही साथ अग्नि तत्व। अग्नि तत्व थोड़ा कम एक्टिव है। और इस टाइम में जल तत्व के कारण आपने देखी पाकिस्तान का 70% हिस्सा बाढ़ के अंदर अभी चपेट में आया था, बहुत बड़ी तबाही हुई थी। वायु तत्व अभी एक्टिव नहीं हुआ है, जल्दी होने वाला है। पृथ्वी तत्व एक्टिव है। एक बड़ा भयंकर भूकंप या फिर ये कहिए कि जिस प्रकार के गृह युद्ध की स्थिति चल रही है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने मंदिरों को छेड़ा था बहुत सारे इस टाइम के ऊपर। ये कहिए कि इसने हमारे 2030 तक जो नानी माँ का मंदिर था बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में, उसमें बम डालने का प्रयास किया था, जो बम विफल हो गए। और विफल होने के बाद में अब वहाँ पे गंभीर स्थिति उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि माँ चंडिका अपने भौतिक स्वरूप के अंदर एक्टिव हो चुकी हैं। मतलब ये कहिए कि इस टाइम के ऊपर जो शक्ति थी वो इतनी बड़ी चंडिका शक्ति इस टाइम पे एक्टिव है, जो अगले 2.5 सालों तक मंगल में, जब ये कहिए कि मंगल की जैसे ही राशि परिवर्तन होगा उसके साथ में ये स्थिति लगातार बिगड़ती चली जाएगी। चारों ओर रक्तपात की स्थिति उत्पन्न होगी, बड़े भयंकर भूकंपों की स्थिति उत्पन्न होगी, टोर्नेडो की स्थिति, मतलब टोर्नेडो क्या, बड़े तूफानों की स्थिति आप कहिए कि वो उत्पन्न हो सकती है। जुलाई में शुक्र ग्रह, सभी लोग को पता है कि पाकिस्तान शुक्र ग्रह को बहुत ज़्यादा मानता है। शुक्र में बुध आएगा तो मार्गेश बनाएगा, मतलब स्वयं ही अपने ही भूभाग को खंडित करेगा। क्यों? द्वितीय भाग में जब भी शुक्र के अंदर, द्वितीय भाग के अंदर बुध आता है तो वो कुटुंब का नाश करता है, अपने ही कुटुंब का नाश करता है। तो कुटुंब मतलब अपने ही घर का नाश करता है, अपनी ही चीज़ों का नाश करता है। कुछ दिनों में इसका प्रभाव उनकी सेना के ऊपर भी पड़ने वाला है। सेना के पास में आधिपत्य आने वाला है और सेना के पास में जो ये आधिपत्य आएगा, इस कारण आंतरिक रूप से भारत के ऊपर भी संकट आ सकता है। सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान में जब जब सेना का राज हुआ है, भारत के ऊपर कैसे कैसे हमलों का प्रयास किया गया है और कौन कौन से विफल हुए हैं, किस किस को हमने पहले से पहचान कर लिया।
कई तो इसके ऊपर भौतिक रूप कई कई मूवीज़ भी बन चुकी है, जिन मूवीज़ के अंदर आप लोगों को देखने से पता लगेगा कि पुराने टाइम में हिस्ट्री के अंदर क्या क्या हुआ था। तो अगले 2.5 सालों में मंगल के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 2030 तक वजूद ख़त्म होने वाला है पाकिस्तान का। जुलाई के बाद में मार्गेश शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि का शनि पाकिस्तान को ये कहिए कि अब जो ये 20 दिनों का समय अब चालू हो रहा है, 20 से 25 दिनों का समय, वो 30 साल के लिए पिछाड़ देगा। मतलब 20 दिन 30 साल, इतना परिवर्तन देखने को मिलेगा। इतनी ज़्यादा जनसंख्या पीछे पिछड़ जाएगी, बड़ी महंगाई की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बड़े राहु के लगन के अंदर विराजमान होने के कारण जो शुक्र की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दृष्टि चल रही है, बुध का मार्गेश योग बन रहा है, तो इस कारण पाकिस्तान का वजूद तो अब ख़त्म होता हुआ ही नज़र आने वाला है। सारे के सारे ग्रह विपरीत स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, सारे के सारे तत्व विपरीत स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। बहुत बड़ा नेगेटिव पार्ट पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है। हम लोगों के साथ में भारत के ऊपर संकट इसलिए आने को दिखाई दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो जब गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करेगी तो मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही ये स्थिति बिगड़ती हुई चली जाएगी। मतलब जुलाई के बाद से ये स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ती हुई चली जाएगी, और जैसे ही ये स्थिति बिगड़ने का प्रयास करेगी, आसपास के जितने भी देश हैं वो इस समस्या से जुटे रहेंगे। चाइना इस भाव में रहेगा कि जो उसने कर्जा दे रखा है पाकिस्तान को, वो चाइना पाकिस्तान को हत्या ले, और भारत के उस हिस्से के ऊपर भी, मतलब जो चाइना पाकिस्तान और भारत के बीच का हिस्सा है जिस पे भारत का अधिकार है, और उसके ऊपर चाइना अपनी सेना बढ़ा रहा था, तो इस कारण से भी ये कहिए कि गंभीर बॉर्डर के ऊपर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। बहुत ही डीप स्थितियों को देखा है, एक एक ग्रह के योगों को देखा है। भारत से ही निकला हुआ पाकिस्तान जब द्वितीय भाग का कुटुंब आता है तो वो नाश करता है अपने ही घर का, अपने ही पिता के साथ में संबंधों की मधुरता को खत्म करने का। तो भारत से निकला हुआ पाकिस्तान, भारत जो पाकिस्तान का पिता है एक तरीके से, तो उस समय के ऊपर इतनी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान के अंदर हेर फेर होने वाला है, बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अंत का समय नज़दीक आता जा रहा है और इस समय के बाद में बहुत बड़ी गंभीर स्थितियां उत्पन्न होती जा रही हैं। तो आज की ये वीडियो जो आप लोगों ने मांगी मैंने आप लोगों को दी, और बहुत सोच समझ के एक एक बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को सारी बातें बताई। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत समर्थन कर रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय ब्लॉगर फैमिली एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। तो सभी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए दिल से आभार, दिल से अभिनंदन। आने वाले टाइम में और प्रयासों के साथ में आप लोगों के पास में महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने का कार्य करता रहूँगा। सभी लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।